मैं असद याकूब आप हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो पे। चैंपियन ट्रॉफी तो जी गई टेल अलोक सच वीडियो। अब पाकिस्तानी अवाम कुछ ऐसे न्यूज आ रही हैं कि इंडिया नहीं आया। अब ये कंफर्म भी नहीं है वीडियो के बाद। अब इसमें पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन वो मजेदार है कि पाकिस्तान अवाम इस पर क्या बोलते हैं। देखते हैं वीडियो पूरी बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, खबर तो यही आ रही है कि भारतीय टीम नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। स्क्रीनशॉट लगा दिया है। खबर जाकर आप डिटेल पढ़ लें। कल से ये खबर चल रही है। सोर्सेस के हिसाब से बीसीसीआई ने आईसीसी को कहा है कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आप एक काम करिए कि आप एक कोई कॉमन वेन्यू की तलाश कीजिए, या तो हम दुबई में खेल लेंगे या हम श्रीलंका खेल लेंगे। ऐसी खबरें आई हैं। अब इस पर पाकिस्तान में मच गया हड़कंप, क्योंकि ये पाकिस्तानी यूट्यूबर बहुत सारे लोग खुश थे, अरे टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी और ये होगा। बेसिकली उसके पीछे की चीज दूसरी है। उनको अपना क्रिकेट रिवाइव करना है। पीएसएल लोगों ने देखा नहीं, दूसरी टीमें आ रही हैं, स्टेडियम खाली रह रहे हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी मौका था जब ये कमाई भी कर सकते थे। अब भारत नहीं जाएगी टीम वहां पर खेलने, तो घंटा कमाई होगी क्या उनकी? अब इस पर ये चिचिया रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। इंडिया सेज नो फॉर चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। पाक मीडिया एंड पब्लिक क्राइंग रिएक्शन। चलिए देखते हैं। बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी अफसोस वाली खबर है या थोड़ी बैड न्यूज़ है, वो ये कि बीसीसीआई जो कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ये अनाउंस किया, खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगी। जबकि नहीं सोएब भाई, ये प्लीज इसको रिफ्रेन करिए हमेशा बोलते हुए। बीसीसीआई ने अनाउंस नहीं किया है। बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस पर नहीं आया है। सोर्सेस से खबर भारत की मीडिया दे रही है कि भाई बीसीसीआई ने ऐसी ऐसी बात कही है। ना आईसीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस पर आया है, ना बीसीसीआई की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल बयान आया है, ना गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप ये मत कहिए कि बीसीसी ने अनाउंस किया है। ये गलत इंफॉर्मेशन आएगी। अभी के मुताबिक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं। इस सोर्सेस से खबरें हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। जब जर्नलिस्ट ऐसी बातें करते हैं तो सोर्सेस कहते हैं, वो श्योर नहीं करते कि ऐसा हुआ है, वो कहते हैं कि ऐसा दावा किया जा रहा है। सोर्सेस बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और जर्नलिज्म में ये बातें बड़ी ध्यान से फॉलो की जाती हैं। जबकि पिछले हफ्ते से ये बात चल रही थी कि जी इंडिया की टीम भी आएगी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब पाकिस्तान आएंगे, लाहौर आके खेलेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं क्या वजह है कि वो लोग क्यों नहीं आते। दूसरी टीम्स अगर आ रही हैं, क्या इंडिया अगर नहीं आएगा तो दूसरी टीमें भी फिर उन्हें देख के नहीं आएंगी और चैंपियन ट्रॉफी इधर कैंसिल हो जाएगी? देखिए, बेसिकली इंडिया से जब भी मैच हुआ है, पाकिस्तान इंडिया गया है या इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, तो उसके पीछे एक ही बात है कि वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए, तो वहाँ पे क्राउड जो है ना, उनको वापस जाने पे जो है ना, जो लान तान करता है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। सेकेंडली बात यह है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल ना हो। और क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है कि जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है ना बूस्टअप होती है और पॉजिटिविटी होती है, क्राउड। तो जब सोहेब भाई ने इनका परिचय कराया था तो ये इन्होंने बोला कि मैं वकील हूं, एडवोकेट हूं। तो पाकिस्तान के एडवोकेट क्या घास चर रहे हैं उनके दिमाग में? घसिया रहे हैं क्या पाकिस्तान के एडवोकेट? वकील का पहला काम है सबूत के आधार पर अपनी बात कहना। आपने दो बातें कही हैं। पहली बात आपने कही कि हम डरते हैं कि वो हार जाएंगे। हम डरते हैं? डरते होते तो आज तक कभी हम पाकिस्तान आके तो मैच ही नहीं खेला होता हमने, या पाकिस्तान की टीम से कभी मैच ही नहीं खेला होता। भारत की टीम आप ये कह रहे हो कि हार जाएंगे तो उनके यहां भाई, तो पाकिस्तान आकर हारे, चाहे बाहर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर हारे, अगर तो बात एक ही हुई ना, पाकिस्तान से हारना इज मैटर ना। तो इतनी घटिया दलील आप लोग देते हो, मतलब पाकिस्तानी वकालत का मैं स्टैंडर्ड देख रहा हूं, ये तो बड़ा घटिया स्टैंडर्ड है यार आप लोगों का। बिना सबूत के बात करते हो। इसका क्या सबूत है आप मुझे बताइए। कि आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसका क्या सबूत है कि भारतीय टीम डरती है? भारतीय टीम डरती है क्योंकि आपके यहां हालात ठीक नहीं है। अभी आपके यहां 5 आतंकी हमले में मारे गए हैं। क्या आपके यहां हालात ठीक हैं? पॉलिटिकल केओस आपके यहां, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके यहां नहीं है।
आतंकवादी घटनाएं आपके यहां इतनी ज्यादा हो रही हैं, उसके खिलाफ आपने इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने का ऐलान किया है, और आप कहते हैं कि डरते। जी बिल्कुल भाई, अपनी जान सबको प्यारी, हम क्यों जाके वहां पे अपनी जान गंवाएं। और बाकी क्रिकेट में तो तुम्हारे अब्बू जो होंगे ना, उनसे भी नहीं डरते हम। जाकर रिकॉर्ड चेक कर लो वर्ल्ड कप में और बाकी जगहों पे क्या रिकॉर्ड रहा है। वनडे वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं हरा पाए हो जब से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शामिल हुआ है, और जब से हमारे मैचेस हुए हैं। डरते होते ना तो ये ठोकते नहीं ऐसे। अभी T20 वर्ल्ड कप में ठोका ना, डर गए थे हम। T20 वर्ल्ड कप में एक मैच हारे हैं, बाकी सारे जीते हैं। चेक करो जाकर। चैंपियंस ट्रॉफी में शायद 2 मैच हम हारे हैं, चेक करो जाकर। अब तुमसे बेहतर तो मैं, वकील की डिग्री नहीं है, वकालत की पढ़ाई नहीं की है मैंने, लेकिन तुमसे बेहतर जिरा तो मैं कर लेता हूं, दलीलें देता हूं। इसीलिए तो पाकिस्तानी हार जाते हैं हर जगह जाकर। बस हवा हवाई बातें करनी है, सपोर्ट के लिए सबूत नहीं है उनके पास, और खुद को एडवोकेट कहते हैं। घंटे के एडवोकेट हैं आप। और दूसरी बात कही आपने कि इकोनॉमी खराब करना, हाँ चाहते हैं करना। हम चाहते हैं आपको आइसोलेट करना, हम चाहते हैं आपकी आगे नहीं बढ़े। आप भी चाहते हैं कि भारत तबाह हो जाए। भारत तबाह हो गया। आप भी चाहते हैं कि भारत आगे नहीं बढ़े। भारत आगे बढ़ना आप रोक लिया आपने। तो जब आपके चाहने और रोकने से हम नहीं रुके, हम नहीं बढ़े, तो हमारे चाहने से आप कैसे रुक जाते हैं? इसका मतलब यह हो गया फिर हम तो बड़े ताकतवर हुए जी, कि हमने चाह लिया और पाकिस्तान का वो काम हो गया। चाहने से होता तो अब तक तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम चाहती है कि भारत बर्बाद हो जाए, अब तक बर्बाद हो गया होता। चाहने से होता तो दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान चाहते हैं कि इजराइल तबाह हो जाए, इतनू सा, अब तक इजराइल तबाह हो चुका होता। चाहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है, और सबूत आपने दिए नहीं। पाकिस्तानी वकीलों का स्टैंडर्ड इतना लो है, आज मुझे पता चल गया। क्राउड चार्म होता है लोगों को मैचेस का, बाकी एक अच्छी रेपुटेशन कंट्री हाँ। की बनती है, सिक्योरिटी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। ठीक तो है, बाकी कंट्रीज भी आते हैं। इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, और सेकंडली सबसे एंड पे ये है कि उनको हारने का डर होता है कि वो हार के चले गए तो वापस कैसे जाएंगे। ठीक है, ये आपने 2 बेसिक पॉइंट रखे हैं कि भाई जो इन्होंने बोला है कि इंडिया को हारने का डर होता है कि अगर पाकिस्तान से हार गए तो उनकी जो पब्लिक है वो उन्हें थोड़ा बुरा भला कहेगी, इंडिया की पब्लिक। एक तो ये आपने पॉइंट रखा, और दूसरा बोला कि इंडिया चाहता ही नहीं कि हम आगे जाएं। मुझे बताएं, पहली बात तो ये, अगर वर्ल्ड कप का सारा हम रिकॉर्ड देखें, हम इंडिया से ज्यादा दफा हारे हैं। मतलब हारे ज्यादा दफा क्या, सिर्फ एक मैच जीते हैं, ओवरऑल वो ही ज्यादा जीते हैं। क्या आपको लगता है इस टाइम पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम का अगर कंपैरिजन करें तो हारने वाला कोई कंसेप्ट नजर आ रहा है? जैसे वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, अभी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। थैंक यू सोहेब भाई कि आपने ये पॉइंट रखा, थैंक यू। ये आपने फैक्ट से इन एडवोकेट साहब के मुंह पर थप्पड़ मारा है आपने। हालांकि मुझे उम्मीद कम है कि एडवोकेट साहब को ये बात समझ में आएगी कि कितना जबर थप्पड़ पड़ा है उन्हें आपकी तरफ से। ये समझ में नहीं आएगी बात उनको, स्टैंडर्ड ही नहीं ना। नहीं देखिए, हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, पर हमने कभी भी किसी वेन्यू पे इनकार नहीं किया इंडिया से खेलने पे। ठीक है। न्यूट्रल वेन्यू हो, इंडिया में भी गए हम खेलने के लिए, ODI वर्ल्ड कप अभी गए थे। वर्ल्ड कप खेला हमने। हम कहीं पे भी इंडिया से हारने के डर से कभी भी नहीं खेले कि हमने हार जाना है या हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। ठीक है, बाकी जो टीम की गजब चोमू वकील है भाई, गजब चमन चोमू वकील है। अबे कुछ कहने का मन कर रहा है वकील साहब आपको, साहब तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल वाहियात बातें बोली हैं। हमें सिर्फ पाकिस्तान में अभी खेलने से प्रॉब्लम है, इसके पहले भी हम पाकिस्तान में खेले हैं। अब मैं आपको याद दिलाऊं 1989 में क्या हुआ था, दिलाऊं मैं याद? ये तस्वीर लगाता हूं, सबूत मैं देता हूं ना, दलील मैं देता हूं। ये श्रीकांत हैं, और उनको जो पकड़े हुए अटैक कर रहा है वो पाकिस्तानी दर्शक है। 89 में मैच चल रहा था और आपके दर्शक ने हमारे प्लेयर पर हमला कर दिया। भूल जाएं हम, भूल जाएं। और याद दिलाऊं, सिक्योरिटी कंसर्न है, इसीलिए आपकी टीम भी, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आपकी टीम भी सिक्योरिटी कंसर्न जताकर हमारे यहां खेलने से मना कर चुकी है। तब तो आपने सवाल नहीं पूछा कि नहीं नहीं भारत में क्या सिक्योरिटी इशू है। तब तो हमने भी ये नहीं कहा कि देखो पाकिस्तानी डर जाते हैं, भारत से हारने की डर की वजह से नहीं खेलते। हम सिर्फ पाकिस्तान में आकर अभी खेलने से मना कर रहे हैं। हमने बाकी जगहों पर तो खेला, भारत में खेला, हमने बाहर खेला, अभी अमेरिका में खेला, पाकिस्तान के साथ खेला कि नहीं खेला। तो डरते तो कहीं नहीं खेलते ना। अपने आप को आपने एक्सपोज कर दिया एडवोकेट साहब, अपने आप को।
टीम की सिचुएशन है वो आपको पता है कि ग्रुपिंग की वजह से आजकल जो मीडिया में टॉक चल रही है कि पीसीबी का इशू बना हुआ है ग्रुपिंग की वजह से, ऐसे ही है। जिसकी वजह से टीम थोड़ी सी वीक हुई है। अदरवाइज टीम हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, आप देखें ना, न्यूजीलैंड भी इतनी अच्छी टीम थी, सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का उन्होंने, ठीक है, तो वो भी हार गए। ये मैटर नहीं हार करता, जीत बट होती वो हार रहती जीत है। होती है। अच्छा सर, इन्होंने जो बात की है कि आप इनसे एग्री करते हैं, क्या आपको लगता है कि भाई इंडिया, क्योंकि पास्ट में तो इंडिया आता रहा है, फैसलाबाद में मैच होते रहे हैं, लाहौर में अपना मैच होते रहे हैं, पेशावर में पिंडी स्टेडियम में मैच होते रहे हैं, तो अगर तब आते रहे हैं अब उन्हें आने में क्या इशू होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये रीजन जो इन्होंने पॉइंट बताया कि भाई इंडिया चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाए या पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट हो, मुझे नहीं लगता ये रीजन है। वो कहते हैं सिक्योरिटी का रीजन है कि हमारी टीम के साथ अगर कोई मिस है, कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो सिक्योरिटी थ्रेट्स का बहाना बना के जो है वो हर बार जो है इनकार कर देते हैं ऐसे पाकिस्तान आने से, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि जब जितनी भी टीमें आती हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है। उस पर एक वाकया हो गया वो श्रीलंका वाली टीम का, उसके बाद से जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कितने मैचेस हुए हैं, हर मैच में जो है उनको, हर टूर्नामेंट में जो है उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है हर टीम को। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद जो है वो पाकिस्तान का इमेज खराब करना है कि वो पाकिस्तान में कोई मैच ना हो सके। जितने भी हैं, अब उनका जो आईपीएल ही है उसमें देख लें वो कितना उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए जो है पाकिस्तान में ठीक है। उधर क्योंकि जब हम कमेंट्स देखते हैं या उनके लोगों के व्यूज देखते हैं, उनके जर्नलिस्ट के व्यूज देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भाई हमें गुस्सा है कि भाई पाकिस्तान के साथ जब भी हमने दोस्ती का या रिलेशन बेहतर करने के लिए हाथ बढ़ाया है, हमारे इधर कोई ना कोई उधर यानी कि इंसिडेंट हो गया, कोई ना कोई ऐसा वाकया हो गया, जैसे 26/11 देख लें, जैसे और बहुत से, मतलब ये है कि इस तरह के वाकयात, कभी वो बम्बई अटैक और इस तरीके से, तो इसलिए हम ये अपना गुस्सा उतारने के लिए, आपको लगता है कि ये चीज़ है? नहीं, वो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें तो हैं जो उनको थ्रेट्स करती हैं कि अगर आप वहाँ पे गए तो हमने आपके घर वालों का ये नुकसान करना है या आपका ये नुकसान करना है। अच्छा। वो उनका होगा इशू, लेकिन यहाँ की हद तक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, जैसे इंडिया अगर नहीं, ओए सुन ले, 2 टके के पाकिस्तानी, खैर तुम टके के भी नहीं, 2 कौड़ी के पाकिस्तानी, हिंदू इंतहा पसंद है। एक आतंकवादी संगठन का नाम बता दे जो हिंदुओं का हो और जिसको दुनिया कहती हो कि यह आतंकवादी संगठन है, डेजिग्नेटेड है। और मैं तेरे यहां 140 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन गिनवा सकता हूं। तू एक हिंदू आतंकवादी का नाम बता जिसने जाकर कहीं अटैक किया हो। मैं 50 पाकिस्तानी आतंकी जो डेजिग्नेटेड है मैं गिनवा सकता हूं कि उन्होंने अटैक किया। बोल, 2 कौड़ी के पाकिस्तानी। ये जो तू ले आया ना, हिंदू मुसलमानों के 1000 आतंकवादी संगठन है, तो उस पर क्यों नहीं बोलता? एक आतंकवादी संगठन बता ना हिंदुओं का। और सवाल यह है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है 99.99% टाइम्स। अरे मैं नहीं कहता, तेरे पाकिस्तान की पत्रकार सवाल पूछती है, आलिया शाह नाम है उसका, क्यों कहती है वो ऐसा? सुन, हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मजहब के लोग हैं, जो मजहब हमारा है वही इनका है, तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नज़रिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मजहब भी है जो सब जानते हैं और इनका नज़रिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है ओहो ये तो अपने अब गरिबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मजहब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मजहब और कौन सा नज़रिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान है, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें। वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो 2 कौड़ी के पाकिस्तानी, कुछ भी बोलने से पहले फैक्ट लेकर आ, बिना फैक्ट के बोला मत कर, वरना ऐसे नंगा करूंगा तुझे पूरी दुनिया के सामने, समझा? हिंदू इंतहा पसंद है, सबूत देना। तेरे कहने से तेरे अब्बा कह दूं कि तेरे अब्बा जो हैं 1 नंबर के आतंकवादी हैं, तू मान लेगा मेरी बात? मानेगा मेरी बात तू?
कि तू कहेगा कि सबूत लेकर आओ, तू कैसे मेरे बाप को बोल रहा है कि आतंकवादी है? बोलेगा ना मुझसे कि सबूत लेकर आ, तो तू सबूत देना कि हिंदू इंतहा पसंद है। मैंने तो सबूत दे दिए कि मुसलमान इंतहा पसंद है, दे दिए मैंने। और इन सबूतों को काट नहीं सकता तेरा बाप, तेरा दादा, कोई काट नहीं सकता, पूरे पाकिस्तान में कोई काट नहीं सकता। बात करता है अगर नहीं आता उन्हें देखे, इंडिया की टीम को देखे, अफगानिस्तान, क्योंकि इस टाइम जो खास तौर पे क्रिकेट की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की ज्यादा फेवर करता है। तो क्या पता फिर अफगानिस्तान भी बोले कि हाँ भाई अगर इंडिया नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा भी थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट तो चलता ही है। ये देखिए, अगर सिक्योरिटी के हवाले से देखें, न्यूजीलैंड बड़ा सिक्योर कंट्री है जी चलो, यहाँ पे तो हमें कहा जाता है ना टेररिज्म है, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। है न्यूजीलैंड भी हैं, कहीं ना कहीं थोड़े हो बहुत गए हैं भी, चल भी रहे हैं, बट ये है कि न्यूजीलैंड तो बड़ा सिक्योर कंट्री है, वहाँ पे भी हो गया था, बांग्लादेश की टीम गई हुई थी। ऐसे ही है। सिक्योरिटी इश्यूज तो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है ना, आप बैठे बैठे, अब इंग्लैंड में मैच हो रहा था, एक बंदा यूनिफॉर्म पहन के, किट पहन के ग्राउंड के अंदर चला गया पिच के ऊपर खेलने के लिए, हाँ। तो वो भी वो सिक्योरिटी लैब था ना, इंडिविजुअल एक्ट होता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है। बट ये कि इंडिया अगर डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ अटैच है, उनके प्लेयर्स को आईपीएल में वो जगह दे रहा है, खिलाते तो एक हैं। लॉबी बना रहे हैं वो अपनी। अभी भी देखे ना, उन्होंने अपनी जो है ना जीतने के बाद ज्यादा कंट्रीज के साथ अपनी अटैचमेंट कर ली है, ठीक है। पाकिस्तान को इवन साइडलाइन जब अफगानिस्तान जीता है तो इंडिया में सेलिब्रेशन, इंडिया बिल्कुल जीता तो ऐसे ही है। अफगानिस्तान में सेलिब्रेशन हुई है। तो बेसिकली ये देखें, हमारे क्रिकेट बोर्ड की भी थोड़ी सी कमजोरी है ना, ये चीज़। कि हमने अपने बोर्ड को इस तरह हमने शफल किया हुआ है कि एक हफ्ता कोई और चीफ होता है, एक अगले हफ्ते कोई और होता है, ठीक है, पोलिटिसाइज कर दिया है। पोलिटिसाइज कर दिया। और पोलिटिसाइज होने के बाद एक बंदा कंटिन्यूटी रखेगा तो कम से कम वो किसी दूसरे बोर्ड के चीफ से बात करेगा, वो है नहीं है, ठीक क्योंकि है। हमारे इंटरनल इशू सॉल्व नहीं होते तो हम बाहर जाकर किससे बात करेंगे। ऐसे वो ही है। ट्रस्ट डेफिसिट जो है, ट्रस्ट का मैटर जो है ना, वो बहुत ज्यादा हमारे अंदर। और इसी वजह से इंडिया का ये है कि देखें अभी उनका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ कितना अटैच है, उनके बोर्ड के साथ, ऐसे ही उनके है। बोर्ड के लोग भी बड़े अटैच है, वो अपने बोर्ड के लिए काम करते हैं। हमारे प्रॉपर बोर्ड मैनेजमेंट के साथ चल रहा मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बोर्ड में ये है कि एक ही बंदा चीफ सेलेक्टर है, एक ही बंदा मैनेजर है, एक ही बंदा सीनियर मैनेजर है, ठीक एक है। ही बंदा सारा कुछ करके चला जाता है। तो बस इस तरह ही है ना, जब आपके इंटरनल इशू सॉल्व नहीं होंगे तो बाहर के बंदे को तो मौका मिलेगा ना घर में अटैक हाँ, करने का। ये चीज मतलब हम सबसे पहले अगर कहते हैं जी इंडिया साजिश कर रहा है, इंडिया ने ये साजिश कर दी, उससे पहले हमें ये सोचना है कि हम अपने घर में क्या ठीक हैं, क्या हमारा जो पीसीबी है, जो क्रिकेट बोर्ड है, वो जितने फैसले कर रहा है क्या वो बेहतर कर रहा है, क्या हमारी क्रिकेट टीम में इस टाइम यूनिटी है या नहीं है। इसके बाद हम किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं या सवाल उठाएं तो वो बनता है। अच्छा, अभी एक मॉडल पेश कर रहे थे, पाकिस्तान से भी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं या ओवरऑल क्रिकेट लवर ये बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाए, लाहौर के बिल्कुल साथ है अमृतसर में इंडिया की टीम रुके, वहां से मैच खेलने के लिए लाहौर आए, मतलब मैच खेला, वापस चली गई, सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल या कुछ ऐसा होना चाहिए या हो सकता है? देखिए, ये तो आईसीसी ने डिसाइड करना है ना, बेसिकली इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने तो आखिरी दिन तक यही रखना है, क्योंकि हॉकी की टीम का भी इशू हो, हमें वीज़े नहीं अलाउ किए जाते, कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट आ जाए हमें वीज़े नहीं अलाउ किए जाते, और खुद आना हो तो आखिरी रात तक वो इसी तरह ही होता है, इन बिटवीन 50-50 रखते हैं, आना है नहीं आना। तो एंड पे आईसीसी ने डिसाइड करना है ना। आप ये लोगों के कहने से या नहीं, एक अपनी ओपिनियन होती है ना, जैसे पब्लिक में आ गया हम ओपिनियन ले रहे हैं, आपके ख्याल से कि अगर ये मॉडल के ऊपर गौर किया जाए, या दूसरा मॉडल वो हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं कि भाई या तो आप श्रीलंका में मैच रखवा लो या यूएई में, ठीक है, इंडिया वाले बीसीसी ये कह रही आई। बेसिकली उन्होंने कोशिश यही करनी है कि यहाँ पे ना हो, क्योंकि देखे रेवेन्यू जनरेट होना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या इंडिया डेफिनेटली आएगा तो एक चार्म बढ़ता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। अगर वो नहीं आएगा, उन्होंने कोशिश करनी है कि कम से कम वो इसको डिवीजन की जाए, 50-50 कर लिया जाए, आधा श्रीलंका में करवा ली जाए, मे बी ये भी कह सकते हैं बांग्लादेश में करवा दें, क्योंकि उनकी अटैचमेंट उन बोर्ड बांग्लादेश से भी ज्यादा है, उनकी अटैचमेंट ज्यादा है उन बोर्ड से, तो उनको पैसे इकट्ठे करके देने के लिए वो कह सकते हैं कि जी 50% मैचेस उधर करवा लें, 50% यहाँ पे करवा लें। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीजें देखें, पाकिस्तान से भी मोस्टली लोग जो क्रिकेट लवर हैं खासतौर पे, वो ये चाहेंगे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, और मैं ये समझता हूँ इंडिया में भी जो क्रिकेट लवर है वो ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरीके से शायद हम अपना शायद स्टांस नहीं आगे रख पाते। अगर लेट्स सपोज वो सिक्योरिटी का कहते हैं तो हम कुछ ऐसा उन्हें आइडिया दें कि भाई ये देखें आए आप सिक्योरिटी के वाले से ऐसा भी है कि वो कबड्डी की टीमें जो है वो 2 साल पहले तक आती रही हैं लाहौर में, उनके हाँ, मैच होते रहे हैं। हाँ जी, उनके होते रहे हैं। लेकिन अब क्रिकेट की जरा हाइप बन जाती है ना कि फिर विराट कोहली आ रहा है। आईसीसी का जो होगा, हो सकता है कोई इशू हो, वरना जो है सिक्योरिटी के वाले से कबड्डी की टीमों को सिक्योरिटी फ्राहम करते रहे हैं ना पाकिस्तान वाले, इसलिए सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ आईसीसी का इशू हो सकता है कि उनके इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, बीसीसीआई जो है जी, उनका जो होगा वो नहीं चाहते होंगे कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, आईसीसी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है सर, लेट्स सपोज सिक्योरिटी का इशू नहीं है। देखिए, आप लोग ये कहते हैं कि बाकी टीमें भी आती हैं, हमारे एक इंडियन बंदे हैं
इंडियन बंदे हैं, उनकी बात मैं आपको सुनवाता हूं कि क्या पाकिस्तान के बच्चे बच्चे में जो भावनाएं भारत के लिए और भारतीयों के लिए हैं, क्या वो दुनिया की दूसरे देशों के लिए भी हैं? सुनिए। पहला पॉइंट उनका ये रहता है कि भाई और बाकी टीमें तो आ रही हैं, आपको ही क्यों सिक्योरिटी का रीज़न है, बाकी टीमों को क्यों नहीं है? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ भाई बाकियों टीमों के साथ ना उनकी कोई राइवलरी नहीं है। उन्होंने जंगें नहीं लड़ी हुई बाकियों के साथ। वो गज़वाए हिंद करना चाहते हैं, गज़वाए ऑस्ट्रेलिया नहीं करना चाहते। या फिर उनके मूड वो नहीं है कि गज़वाए साउथ अफ्रीका कर देंगे, गज़वाए न्यूज़ीलैंड कर देंगे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। वो गवर्नमेंट क्यों नहीं जाना चाहती? उसका रीज़न ये है कि भाई ये सब चीज़ें जो इतना आप उनकी नॉर्मल यूट्यूब वीडियोज़ देखो या कुछ देखो, उनकी नॉर्मल पाकिस्तानियों में हमारे लिए सेंटिमेंट्स बड़े हेट्रेड के। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार चाहे कितना भी कुछ हो और टीमों से आपका कोई फड्डा नहीं है और टीमों के साथ आपका कोई राइवलरी नहीं है, कुछ नहीं। इंडिया को लेके आपके सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे हैं, इमोशनल क्वोटिएंट जो है वो बहुत हाई है और वो बहुत गलत नेगेटिव वे में बहुत हाई है। अब समझ में आई आपको बात? आपके बच्चों के जहन में भी नफरत भरी गई है भारतीयों के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया वालों के खिलाफ है, या गजवाए ऑस्ट्रेलिया करने वाले हैं आपके यहां पाकिस्तान के लोग, या गजवाए इंग्लैंड करने वाले हैं, गजवाए हिंद करने वाले हैं, मतलब हिंदुस्तान पर अटैक की बात करते हैं ना। बच्चे बच्चों के दिमाग में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी गई है ना, बच्चे बच्चे के खिलाफ भारत के खिलाफ नफरत भरी गई है ना। तो जो भारत को जिस नजरिए से आप देखते हैं, बाकी दुनिया के देशों को नजरिए से नहीं देखते हैं, आप हमें नफरती नजरिए से देखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। ये बड़ा आसान है कहना, नहीं नहीं कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, कोई नहीं, हम तो बड़ा स्वागत करेंगे। अच्छा, स्वागत करें। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो कि पाकिस्तान या कोई भी जो आईसीसी का मेंबर है वो कहे जी मैंने नहीं उधर जाके खेलना, मैंने इधर खेलना है। आईसीसी तो एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि क्रिकेट का बोर्ड अदारा है, क्या वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है, इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर सकता? नहीं देखें, आईसीसी अगर मैं सिंपल बात करूं कि 100% एक चीज होती है ना, तो उसमें 80% एक बंदे के पास हो और 20 किसी और के पास हो, ठीक है, तो उसने तो 80% वाले के साथ चलना है ना। तो यानी तो इंडिया का कंट्रोल है वो 80% 70-80% देखे ना, उन्होंने 4-5 बड़ी टीमें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये बड़ी टीमें अपने साथ मिलाई हुई हैं। ठीक है, एक वो जो अब अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, यानी कि इस रीजन को अगर देखे जाए एशिया के अंदर, तो उन्होंने तो सारी टीमें अपने साथ जोड़ दी है, पाकिस्तान को अकेला कर दिया है। पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान के साथ भी उस तरह नहीं बना के रखी हुई। नहीं ये यहाँ पे तो आईसीसी उनको कहे अगर रूल्स के मुताबिक तो खेलना चाहिए, ठीक है, पर अगर सिक्योरिटी इशू है, देखे सिक्योरिटी इशू तो ऐसा इशू है कि वो कोई बंदा किसी टाइम भी कह सकता है कि भाई नहीं मुझे वहाँ डर लग, मैंने नहीं जाना। तो ये बिल्कुल, और ये तो है। और सबसे बड़ा सवाल कि भाई तो तुम क्यों चौधरी नहीं बन जाते आईसीसी के? तुम्हें किसने रोक लिया है कि आप 80% पर कंट्रोल ना करो? किसने रोक लिया है? क्या शुरू से आईसीसी पर हमारा कंट्रोल था? तुमने शुरू से क्यों नहीं कंट्रोल किया? तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं, और बात करते हैं जब सामने वाला करता है तो कहते हो कि नहीं उसकी गलती है। अबे तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है ना, तुम्हारे दिमाग नहीं है, तुम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अपनी प्रॉब्लम को, तुम लोगों को आदत है टोपी ट्रांसफर करने की, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को आदत है टोपी ट्रांसफर करने की। फट टोपी ट्रांसफर, नहीं नहीं हमारी कोई गलती नहीं, सामने वाली की गलती है। तो ये तो एक आप पर्सनल उनका इशू है ना, उसमें आईसीसी कितना सिक्योर करेगी। सपोज आईसीसी उनको फोर्स करके ले आती है तो वो खुद ही यहाँ पे आगे कर देते हैं कोई ना कोई, जिस तरह उनका वो आर्मी चीफ भी कहता है कि जी हमने पता नहीं फलां बंदा उसके घर में घुस के मारा है, पिछले दिनों खबरें भी चलती रही पाकिस्तान में जो बंदे को मर्डर हुए हैं। खबर आई थी एबटाबाद साइड या कश्मीर साइड पे कोई, हम घर में घुस भी जाते हैं, हमें तो सारा पता है कौन कहाँ पे है। तो अगर वो इसी तरह के इंसिडेंट यहाँ पे करवा दे छोटा मोटा, तो फिर हमारे ऊपर डल जाएगा। तो आईसीसी ने कभी भी इस तरह रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो ऐसे तो फिर हमारा जो उनसे आपस में क्रिकेट डिप्लोमेसी या कुछ इस तरीके से तो सिस्टम बन ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी जंगें ये स्पोर्ट्स की वजह से रुक गई हैं, मैचेस की वजह से रुक गई हैं। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन मैचेस की वजह से बेहतर हो सकते थे, जैसे पास में होते रहे हैं आपस में मैच, तो इसका मतलब है ये एक उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए। क्या वाहियात लॉजिक दिया है आपने भी सोहेब भाई, आप भी वकालत कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है ना, आप भी लगता है ढंग से पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं सोहेब भाई। मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सीरियस बात कर रहा हूं। कैसी दलील दी है आपने? इतने मैचेस हुए भारत पाकिस्तान के बीच में, संबंध अच्छे हो गए भारत पाकिस्तान के? क्या 76 ईयर्स में भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो गए मैच होने की वजह से? तब तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। इतने मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने भारत में आकर, भारत ने पाकिस्तान में जाकर, तो अब तक तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि ये बात होती। कैसा लॉजिक दिया आपने, कैसी दलील दी आपने? वकालत की पढ़ाई जरा ठीक से करिए सोहेब भाई, ये ठीक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप।
आप भी इन्हीं एडवोकेट की तरह हो गए कि दलील फैक्ट से दूर दूर तक वास्ता नहीं है आपका। फिर आप मुझे बता दो, इतने मैचेस हुए भारत पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से कौन से संबंध अच्छे हो गए भारत और पाकिस्तान के? बता दो आप मुझे। यार वो जो हम हारते हैं हर वर्ल्ड कप में, वो क्या पता क्रिकेट डिप्लोमेसी हो कि वो उसी वजह से हारते हो कि चलो हमारे रिलेशन अच्छे रहे। हमें हर दफा चक्कर दे दिया जाता है ठीक कि है, अब ये मैच हारते हैं, हम आपके साथ अच्छा रिलेशन रख लेंगे। ठीक तो है। क्या पता जो अभी हम हारे हैं T20 में इतना कम स्कोर वाला, हाँ हाँ, तो क्या 119 करना, 119 उन्होंने किया था, हमने 20 करना था। वो भी नहीं हमसे हुआ। 113 के 119 था मेरे ख्याल में, 119 तो वो भी नहीं हुआ। वो क्या पता हमें वो रात को ये गोली सुनाई गई हो कि हम चैंपियन ट्रॉफी में तब आएंगे जब आप हमसे हारेंगे। ठीक है। तो यही चक्कर है, यही डिप्लोमेसी है। लेट्स सी, वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे क्रिकेट तो चलती रहेगी। ऐसे ये क्रिकेट चलती रहेगी, क्रिकेट देखने वाले देखते रहेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी, वीडियो को खत्म करते हैं यार, इतने में ही हो गया। इतना काउंटर मैंने कर दिया वकील साहब को। तो ये 2 टके के एडवोकेट को आपने बोलते हुए सुन लिया। पता है 2 टका क्यों कह रहा हूं? आप तो समझ ही गए होंगे। क्या पता कह दिया हो, आप कोर्ट में केस लड़ने जाओगे और आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहोगे क्या पता कर दिया हो, और जज कहेगा हाँ वकील साहब ने तो बड़ी अच्छी बात कही है, चलो मैं फैसला देता हूं। वकील साहब बिल्कुल सही बात की है। वकील साहब ने हवा हवाई बातें की, वकील साहब ने सबूत नहीं दिए, और एडवोकेट होने के बाद आपने ऐसी बातें कही। इसलिए कह रहा हूं कि आप 2 टके के भी नहीं है, 2 कौड़ी के हैं एडवोकेट। जो बात कहें वो बड़ी गंभीरता से कहें। आप कोई आम आदमी, राह चलते इंसान नहीं है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। आप एडवोकेट हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो बात करें वो नाप तौल कर, सबूतों के साथ, रेफरेंस के साथ करें। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हो सकता है हार गया हो इसलिए क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे, तो अगर आप ये मैच हारेंगे तो इस बात का सबूत क्या है, इस दलील का रेफरेंस क्या है? एडवोकेट साहब, जज कैसे मानेगा आपकी इस बात को? या जज आपका चेहरा देख के अरे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं एडवोकेट साहब, आपकी बात मान लेता हूं, आप सच्ची बोल रहे होंगे। ऐसा होता है क्या? इसलिए मैंने बोला कि पाकिस्तान में लॉयर्स की, एडवोकेट्स की जो जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि बिना सबूत के हवा हवाई बातें करते हैं। और ये साबित हो गया, आज साबित हो गया कि आप लोगों में दिमाग नहीं है, आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। उस लेवल पर जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो मेरे मन में कुछ भी आएगा मैं बक दूंगा, लेकिन मेरे बकने से वो बात सही नहीं हो जाएगी ना, मुझे उसके साथ सबूत देना पड़ेगा। एडवोकेट साहब, सबूत बड़ी अहम चीज है, और आपके पेशे में तो खास तौर पर। चलिए अब आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर। मैं कहता हूं भारत ये कर रहा है जानबूझकर। समझ लीजिए कि जानबूझकर कर रहा है, और क्यों ना करे। आप हमारे देश के खिलाफ साजिशें करें, आप हमारे देश में आतंकी हमले करवाएं, आप हमारे देश पर 4-4 बार लड़ाई छेड़ें, और हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करें। हम आपको खुला मैदान दे दें कि आपको जो करना है कर लीजिए, और हम आपके साथ गलबैयां भी करते रहें। क्यों करेंगे? आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और गलत का एहसास तब होता है जब आदमी को ठोकर लगती है, और ये हम ठोकर लगा रहे हैं। आपको अभी भी आप समझ में नहीं आ रही आपकी बात। आपको आइसोलेट करके पाकिस्तान की क्रिकेट हम तबाह कर देंगे, और नहीं तबाह होना तो छोड़ो ना भारत को, भारत के बगैर खेलो यार। अरे दुनिया में इतनी टीमें हैं, एक भारत का बायकॉट कर दो। कर पाओगे? औकात है इतनी तुम्हारी? करके दिखाओ, कर दो ना। भारत का क्रिकेट में बायकॉट कर दो, भारत का हर जगह से बायकॉट कर दो। अरे दुनिया में 200 देश हैं यार, एक देश भारत का बायकॉट कर दोगे उससे क्या फर्क पड़ता है? बाकी 199 है ना, तुम्हें हटा दूं तो 198 है। जाके 198 से अपने कारोबार करो, 198 को बुलाओ अपने यहां खेलने के लिए, अलग अलग स्पोर्ट्स खिलवाओ, अपनी इकोनॉमी बढ़ाओ। भारत ही क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढो पाकिस्तानियों, भारत ही क्यों? कमेंट करके आप बताएं भाई, जल्दी मिलता हूं। नहीं, कमेंट करके ये बताएं कि सही ठोका कि नहीं मैंने इनको, और हवा भाई नहीं ठोका, मैंने सबूत दिए। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले तो मैं लोगों से थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने करेक्शन कर दी। मेरे जहन में अभी तक तो यही चल रहा था कि शायद BCCI ने डायरेक्टली अभी तक इनकार किया, मतलब BCCI ने
डायरेक्टली या उनकी वो ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से या किसी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया में खेलने नहीं जा रहे। जो आलोक सर कह रहे हैं इसके मुताबिक भी अभी ऑफिशियली किसी ने नहीं कहा। हाँ, जो इंडिया के न्यूज आउटलेट्स हैं या इंडिया के न्यूज चैनल्स हैं वो ये बात नहीं कोई बात हुई होगी, मीटिंग हुई होगी, उसमें कोई किसी तरह बात चल रही होगी ना, हो सकता है उस लिहाज से वो बात की होगी, लेकिन ऑफिशियली लिहाज से अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ या ये नहीं कहा गया कि वो पाकिस्तान में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये मीडिया की बातें हैं, तो हो सकता है फैसला कुछ और हो जाए। तो कोशिश तो मेरी हाँ कह भी सकते हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है, कुछ हद तक किसी हद तक कंफर्म भी मान कर चलो, क्योंकि इंडिया के मीडिया ने अगर बात की तो कोई ने तो मीटिंग की बुनियाद पर ही की होगी, किसी ने किसी लॉजिक पर ही बात की होगी। चलें खैर, अब इसके कंसिक्वेंसेस पहले ही पता चलना शुरू हो गया कि पाकिस्तानी अवाम, वो एक टोपी मैन को वकील था, उसने काफ़ी बातें की हैं उस पर, आलोक साहब ने उसको काफ़ी ज़्यादा, मैं तो उसको डिग्रेड ही कहूँगा, डिग्रेड किया, 2 टके का ओ बोला है। चले खैर उनका अपना फेल है, जिस तरह मर्जी बोला। वहाँ पर मैं एक और वो भी तो गलत बात, वो भी गलत बातें कर रहा था। हाँ यार, मैं यहाँ पर आपको मिसाल दे देता हूँ, ये कहते लोग सब ने कहा कि शायद यहाँ पर तालीम का लेवल कुछ ऐसा है। यार तू चेक कर, इस आदमी को छोड़ दो, तुझे पता ही है कि पाकिस्तान बनाया किसने, एक वकील नहीं बनाया, तो तेरे बाप ने थोड़ी बनाया था। उस चीज को देख के अगर तालीम का लेवल ये होता तो इस सरजमीन में वो बंदा पैदा ना होता। तो ये कदा बेवकूफा को टक्कर मिला है तो उसकी वजह से तुम सबको ऐसा कहोगे। उसने सिर्फ उसको पॉइंट आउट किया जो गलत बात है, 2 टके के उसने ये कहा तुम 2 टके के बोला करो, आप पढ़े लिखे लोग हैं। वो मैं इस चीज पर मैं भी बात कर, मैं भी बड़े गलत बोल जाता हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा, लेकिन उसने भी बातें ऐसी की हैं। अच्छा मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठे पीछे होकर आप खैर खुद बात कर लेते हैं। ये बात है कि जो है ना अपना पाकिस्तान, वो कह रहा था कि इंडिया इसलिए नहीं आ रहा पाकिस्तान खेलने कि उसको डर है कि वो कहीं हार ना जाए। ये तो उसने एक मिसाल दी है ना कि हो सकता है कि ऐसा हो। एक वकील को या कोई, मैं भी हूँ, मैं अपने लिहाज से लॉजिक कैसे प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, हालांकि बिल्कुल सोचा इसके बरक्स है। मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इंडिया से नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो इसलिए, अगर इंडिया फर्ज करे इस वजह से नहीं आ रहा तो इसके लिए उसको कोई बात सबूत ठोस होनी तो चाहिए यार। वो लोग सब यही बार बार कह रहे हैं कि तुम एक वकील हो और वकील जज के सामने ये कहते कि हो सकता है ऐसा हो, वो उसके मेरे नजदीक मेरे जैसा कोई जज होगा ना, उसकी फाइल उठा के उसके मुंह पर दे मारेगा। वो लॉजिकल बात क्यों नहीं कर रहा? भाई आपकी बात ठीक है, उसने एक वीडियो दिखाई, उसमें किसी क्रिकेटर को कुछ आवाम पीट रही है, तो नहीं पीट नहीं रही, वो 1989 की स्क्रीनशॉट लगाया था लोग ने कि वो उनके कैप्टन है इंडियन के, वो उन्होंने सबूत दिया कि हम क्यों नहीं आ रहे इंडिया में पाकिस्तान में खेलने में, सबूत दिया। पहला सबूत ये दिया कि 1989 के अंदर जो उनके कैप्टन थे वो दृश्यन तीसरा नाम ले रहे थे, उनको दौरान मैच कराची के अंदर मैच हो रहा था तो उसको अटैक किया गया था। पाकिस्तान के जो थे मतलब के लोग थे या पाकिस्तान के अवाम की तरफ से अटैक किया, उन्होंने कहा कि ये अटैक। इसी वीडियो की तरफ इशारा करते हुए कहूंगा, मुझे नहीं याद, मैं ऐसे ही आपको झूठ बोल दूं, लेकिन मैंने वो शाहिद खान अफरीदी का वो मैच देखा हुआ है जिसमें पूरी पाकिस्तानी टीम फील्डिंग करी थी और सेंटर में आकर बैठ गई जब उन्होंने अंडे मारे वहां से इंडियन अवाम ने अंडे मारे और बोतलें मारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, तो वो सेंटर में आकर बैठ गए तो सिक्योरिटी ने उन्हें पीछे निकाला उन लोगों को। तो मैच 10 से 15 मिनट मुझे याद है कि बंद रहा। और किन लोगों के घर जलते हैं, अगर तो हमारे यहाँ तो किसी का घर नहीं जला, अगर हमारी टीम हार भी जाती है। इंडिया में किन लोगों का घर जलता है? कौन पाकिस्तानी जलाते हैं जहां पर आपकी क्रिकेटरों का घर जलता है? रणौलकर साहब की कितनी बार तोड़ फोड़ हुई है। ये जो मतलब भाई तुम भी इस वकील जज जवाब भाई कर रहे हो, मुझे लगता है मैंने ये चीजें, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी भी फाइल तुम्हारे मुंह पर मारनी पड़ेगी। बात करें यार, सुनने में, देखने में, लिखने में बड़ा फर्क होता है। बात होती है यार, अब यही बात हम पहले शुरू की बात की है, हमने सुना था, मुझे भी यही लगने शुरू हो गया था कि शायद ये बीसीसीआई की स्टेटमेंट है, हम इंडिया नहीं, पाकिस्तान नहीं खेलने जा रहे इंडिया की टीम। तो अब लोग तरीके से मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये हकीकत है। अब मैं दोबारा मुझे जवाब बैठा हूँ,
तो मैं इस चीज का बिल्कुल आपको वीडियो लिंक दूंगा तो आपको पता चलेगा कि वाकई ऐसा हुआ। चले अच्छा, वो लोग सबूत दे देता है। पहली बात, हाँ, इस बात का भी सबूत मिल गया हमें कि पहली मरतबा पाकिस्तान ने कंसर्न जिताया था, पाकिस्तान नहीं खेलने गया था इंडिया में। मैंने फिर स्क्रीनशॉट भी लगाया 2015, मैंने नीचे डेट लोकसभा नहीं हाईलाइट की डेट मैंने देख ली थी उसकी। 2015 की बात है जब पाकिस्तान ने पहली मरतबा इंडिया में खेलने से कौन सा इवेंट था इस इवेंट में? कोई उनकी सीरीज होगी ना, वो दिखा भी रहा है। 2015 जब सर्च कर 2015 मई का महीना, 7वें महीने की वो है अभी अपना, आपको न्यूज है, जाकर चेक कर लो, पता चल जाएगा उसकी रीजन क्या है। तो रीजन यही भी इधर तो रीजन होगी तभी, इधर कोई रीजन नहीं है उनके ना आने की। तो यार जहाँ पर बाकी टीमों ने आना उससे पहले इसी क्या इंडिया में एक मिनट साथ हौसला, ये मैंने बात एक बंदा मेरे पास बात करो। मैं करता हूँ बात आपसे। मैंने ये बात पहले आपसे क्या दी पहले वीडियो में कि ये डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, ये इनडायरेक्ट लड़ेंगे। बात लड़ने लड़ाने के लिए किसी मुल्क को जब कोई एतराज, मैं बात कहता हूँ कोई एतराज नहीं, क्या सिक्योरिटी का इशू इंडिया को है, पूरी दुनिया को नहीं है? हाँ, इसका जवाब वो दिया ना, वो भाई ने भी दिया, बिल्कुल भाई ने भी दिया जवाब है मेरा। नहीं सही किया उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान की राइवल जो है ना, समझ लें कि एक किस्म की वो खींचा तानी इंडिया के साथ है। क्रिकेट में कहां से यार मेरी बात मुकम्मल होने दो, मेरी बात मुकम्मल है या तुम मुकम्मल कर लो या मेरी बात करता हूँ। स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स और क्रिकेट में तो नहीं है, वो बाकी गेम है। कबड्डी की टीम यहाँ पर नहीं आती इंडिया की, आती है, खेलती है। कब आई है जो वर्ल्ड कप नहीं हुआ पाकिस्तान में इंडिया, ये जो कब की बात है 2010 की 8 की बात है, इससे भी पहले पुराना नहीं है, इससे भी पहले नहीं है, बड़ी पुरानी बात है, इतना पुराना नहीं है, बड़ी पुरानी बात है। नहीं बात पर्पस ये है, अगर इंडिया नहीं आ रही, अगर अभी तक उन्होंने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दी, सबसे पहले ये चीज क्लियर हुई। तो दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया नहीं ना आती, वो कह रही है कि हमें एक कॉमन कोई एवेन्यू रख दो, वहां हम आ जाएंगे, कोई अलग जगह रख दो। और पहले ऐसे होता है, पाकिस्तान ने किया भी है, जिन्हें कि ये पाकिस्तान पहली मरतबा करेगा। तो बात यह है क्या इंडिया की टीम अगर आती है तो आपको पता है इंडिया और हमारे कितने एक दूसरे के साथ वो खट बट आए और कितनी मसाल खराब है, ये आप भी जानते हैं। अगर खुदा न खास्ता मैं इस चीज के हक में हूँ, मीडिया का मैं बताता हूँ, आवाम को देखो ना उधर से या इधर से, तो आपको गजवा हिंद किन के खिलाफ करना है आपने? किसने गजवा? अच्छा आपने कहा मैंने इतनी वीडियो की है, मैंने एक वीडियो में भी क्लियर ये नहीं पाया कि किसी आदमी ने ये कहा हो कि ये पाकिस्तान और इंडिया ने लड़नी है। कितनी ने कहा है कि हम पाकिस्तान, ये गलत बात, हम हिंदुओं के खिलाफ गजवा हिंद करेंगे। मैंने खुद मुसलमानों की बात हुई है, मैंने खुद, हिंदू कहाँ है यार? मेरी बात सुन, मुसलमानों की बात हुई और वो कोई हम अकेला मुल्क नहीं है मेरे भाई, वो कोई भी मुस्लिम कंट्री आप पर अटैक कर सकती है। ये कन्फर्म नहीं है कि वो हम ही यहाँ पर अटैक करेंगे। चलें बात कंक्लूड ये करते हैं कि अगर इंडिया यहाँ आती है तो मेरे लिहाज से कंसर्न बहुत ज़्यादा इंडिया के जायज़ है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान और इंडिया के हालात ऐसे नहीं है। क्या पाकिस्तान चला जाए एक अलग सीन है, पाकिस्तान को भी अगर नहीं इंडिया आता, मैं अगर सही बात करूँ तो अगर हमारे यहाँ इंडिया खेलने नहीं आता तो इनको भी नहीं जाना चाहिए, कन्फर्म है। लेकिन ये जोली चौका, ये बेगैरत है, इनमें ना कोई शर्म है ना कोई हया है। पैसों को ये राल टपकाने शुरू, चाटना शुरू हो जाते हैं, ये कुछ भी टट्टी में मुंह मार लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं पाकिस्तान में, पैसों की वजह से कुछ भी करवा लो इनसे। लेकिन मेरे नजदीक अगर मैं होता तो मुझे यकीन कर अरबों का नुकसान हो जाता इंडिया खेलने का टीम को। इमरान खान साहब भी शामिल होते हैं। इमरान खान साहब ने कब लिख जाने दिया? आपने पाकिस्तानियों की बात की है, मैंने कहा था कि लीडरशिप, मुझे लगता है, मेरा दिल मानता है अगर इंडिया इधर नहीं ना आज खेलने आता, मेरा दिल मानता है कि खान का को वजीर आजम हो और कोई इवेंट इंडिया में हो, मेरा दिल मानता है खान अपनी टीम नहीं चला देगा। ये बात ये ज़हन में रख लो, तो ये आज के लोग बेगैरत हैं। मैंने पहले ये और मैं भी कहता हूँ अगर इंडिया हमारी तरफ नहीं आ रहा, कोई भी वजह हो यार, आप हम भी ना, मैंने पहले कहा आप लीडरशिप की बात करें, क्या खान का वोट नहीं पड़ा? अगर वो एक लाख रहता है तो यही आवाम नहीं वोट देती, वो हमारा अलग। खैर जो वकील ने बातें की है कि इंडिया डर की वजह से नहीं आ रहा, ये गलत बात है। दूसरा ये है कि इधर सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है, सिक्योरिटी के भाई इश्यूज हैं, हमारी मसाजिद नहीं सेफ, हमारे पब्लिक पार्क्स नहीं सेफ, हमारी कोई चीज नहीं सेफ, हमें कोई पता नहीं हमने शायर गए हैं, हमें लौट कर वापस आना है कि नहीं, ये सच है। मुझ पर अटैक नहीं है, मुझ पर अटैक नहीं, मुझे कितनी मरतबा कितने बंदे हमारे बम धमाकों में मारे गए,
आप कहाँ पर बम धमाका हुआ? नहीं होते, नहीं होते। हमारे एरिया 2024 में बम धमाका एरिया में हमारे में नहीं हुए बम धमाके। कहाँ पर बताओ, मुझे नहीं पता। तुम से इतना बता दो, हमारे पास फैसलाबाद में बम धमाका नहीं हुआ आज तक नहीं, हिस्ट्री में फैसलाबाद में अटैक चैलेंज कर मैं करता हूँ चैलेंज आपकी पार्टी लग जाए। भाई, अगर फैसलाबाद के एरिया में फैसलाबाद के एरिया में अगर अटैक हुआ हो, फैसलाबाद के एरिया में बम धमाका नहीं हुआ, इस वो बात गैस सिलेंडर फटा था, मुझे भी याद है अच्छी तरह से। गैस सिलेंडर में उसके अलावा भी हुआ, नहीं हुआ मेरे साथ। लाहौर में बम धमाके हुए, पेशावर में, कोयटा में, पूरे मुल्क में मान सकता हूँ फैसलाबाद में नहीं हुआ। फैसलाबाद में बम धमाके हुए, ये कंसर्न का बिल्कुल जायज है। कहाँ पर हुआ है तो हमें भी बता दो। तुम पार्टी लगाओ, तुम इतना कंसर्न है, फिर सबूत होगा आपको। पहले बताओ, ठीक है मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं यार, तुमने कहा कि अटैक हुए या बम धमाका हुआ, बम धमाका मैं लगाता हूँ, करो, साबित करो। साबित वीडियो में आप मेरे पास है, मैं उनको चीफ डिवाइस खोलूंगा तो मैं दिखाऊंगा ना, बिल्कुल वीडियो के दौरान तो मैं दिखाना शुरू कर दूँ। हाँ जी, बिल्कुल देखूंगा। चले बात, उनका कंसर्न मेरे नजर जायज है, लेकिन ये भी जायज है कि इंडिया इधर नहीं आना, खेलने आता तो पाकिस्तान को भी उधर खेलने नहीं जाना चाहिए। अगर ये बंदे के पुत्र हो, ये अगर गैरतमंद हो। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साहब, गॉड ब्लेस यू।